फिक्स टैक्स नाफिज होगा, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक नुचड़ा हुआ फल है मैशत, उससे आप क्या जरखेजी की उम्मीद रखेंगे? एक जमीन जो बंजर बंजर है, इस वक्त मैशत का जो हाल है, जितना डिक्लाइन कारोबार में आ गया, 60 to 70% कारोबार डाउनफॉल पे है। मैं यही हाल सनती तौर पर भी देखा जा सकता है। सरमायाकार वैसे सरमाया समेट कर मुल्क से भागने की फिक्र में कितने लोग जा चुके हैं। स्किल्ड चले गए, पढ़े लिखे लोग मूव कर रहे हैं। जैसे कोई कैद खाने में कोई दरार पड़ जाए और कैदी भागते हैं, इस तरीके से इस मुल्क से लोग भाग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फिर अवाम का क्या हाल होगा। पीछे जो रह जाने वाले हैं, ये हुक्मरान उसका क्या हशर करेंगे। इसलिए कि मुकम्मल तौर पर अमेरिका की गुलामी, IMF की गुलामी, सिर्फ इन्हें IMF से कर्ज चाहिए जो अदा करना है अवाम ने अपने खून पसीने की कमाई से। हम जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ भी टैक्स देते हैं, हम सिर्फ IMF के उस खूनी देवता की खातिर जो हमसे हर साल निस्फ बजट ले जाता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ये ख्याल करे कि भड़कते हुए शोलों से ठंडी हवा का झोंका आएगा। ये बजट कतन तौर पर इस मुल्क को खुशहाली की तरफ नहीं लेके जा सकता। ये निज़ाम मैशत ही तबाहकुन डगर पे चल निकली है। इसलिए हुक्मरान खुद भी नहीं चाहते कि अवाम को कुछ सुख का सांस मिले। देखिए, हर वो रास्ता बंद किया जा रहा है जो अवाम ने अज खुद तराशा है कि हमें कुछ निजात मिले। अवाम का सुकून था कुछ कि सोलर लगा दिए, के इलेक्ट्रिक की जालिमाना बिलों से निजात मिली उन लोगों को जिन्होंने सोलर लगा दिया। अब हुकूमत को धूप से नफरत हो गई, अब सोलर पर टैक्सों के बारे में सोच रहे हैं। पानी टैंकर्स के जरिए आता है, बजाय इसके कि इसका कोई अजाला किया जाता। मैं देखता हूँ कराची में आए दिन वो 6 फुट 5 फुट खतर की लाइन फट जाती है, पहले 5-6 दिन में मरम्मत हो जाती है। इस दफा 25 दिन तक लोगों का वो हाल हुआ जो अब तक पानी बहाल नहीं है। तो ये जालिम, ये लुटेरे डाकू, वो मुझे नहीं पता कि फिरौन की जो मुमलिकत थी उसका क्या हाल है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि फिरौन की राया भी इतनी मुश्किल में नहीं होगी जितनी PDM अच्छा, की